हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। ये हमारे 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू है। इसमें मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है वैसे ही सेम 100 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में होने वाले हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर ए है, अभिकथन परिवार परिवार का प्रारंभिक कार्य है कि बालक की प्रसूति, देखभाल, परिचर्या और पालन पोषण। बी है तर्क, बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। इसमें आंसर क्या करना है। आंसर ए है, ए सही है मगर आर गलत है। बी ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। सी है ए गलत है मगर आर सही है। डी है ए आर दोनों सही है मगर ए का आर से सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखो, बच्चे को जो प्रारंभिक काम होता है मतलब बच्चों का देखभाल करना होता है और उसकी जो समाज में पालन पोषण वाली जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी हमको प्राप्त करवाना भी हमारा मूलभूत उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो, कुछ क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सरल लग सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी ले रखा था, समाजशास्त्र ले रखा था, तो उनको कुछ क्वेश्चन सरल लगेंगे। लेकिन बहुतों के पास सोशियोलॉजी नहीं था, उनके पास होम साइंस था, तो उस टाइप के उनके क्वेश्चन लग सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान या सरल दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं मानने के चलना है क्वेश्चन कठिन चल रहे हैं, बस इतना मान लिए कि आपको करना है। ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाएगी, वह मेरिट 60+ रहने वाली है मुख्य सेविका की मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पित्त सतात्मक, बी है अंतर्विवाह, सी है सोपन, एंड हमारा डी है समानता। देखो, जो विशेषताओं पर विचार कीजिए, पित्त सतात्मक, अंतर्विवाह, समानता, ये तीनों हमारे देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, सी है, ये विचार गलत है, सोपन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सॉरी, इसमें करने वाला था, मिलाने वाला था। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हिंदू जात व्यवस्था की प्रारूपी हैं। ऑप्शन ए है इनमें सभी, बी है बी तथा डी, एंड सी है बी तथा सी, और ए डी है हमारा ए तथा डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी तथा सी, यानी बी तथा सी, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है। ऑप्शन ए है परिवार, बी है धर्म, सी है नातेदारी, एंड डी हमारा धर्म। ए है परिवार, बी है विवाह, सी है नातेदारी, एंड डी हमारा धर्म। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए है जीपी मार्डक, बी है ए आर ब्राउन, सी है बेबी मैलोस्की, एंड डी हमारा है एल एच मॉर्गन। तो नातेदारी जो वर्णात्मक और वर्गात्मक, ये जो हमने वर्गीकृत किया था उन्होंने एल एच मॉर्गन साहब ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है लीला दुबे, बी है सुभिता जैन, सी है आई पी देसाई, एंड डी हमारा है इरावती करबे। तो जो ऋग्वेद में अथर्व में जो प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली का नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था वो हमारे किए थे इरावती करबे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। ये हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा होता है। तो ये आर्टिकल नंबर, देखो आर्टिकल नंबर 340 का जो ए है पार्ट फर्स्ट होता है, उसमें जो हमारा पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 340 फर्स्ट, बी है 341, सी हमारा 342, एंड डी हमारा 365 का 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 340 का फर्स्ट। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है। आर्टिकल 16 में क्या है महिलाओं के लिए। ए है लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, बी है धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सी है समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एंड डी हमारा है समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। तो 16 हमारा ये कहता है आर्टिकल कि लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना। ठीक है, लोक सेवा में मतलब सब जगह पे लड़का और लड़की क्या कर सकती है, जॉब कर सकता है, महिला और पुरुष दोनों जॉब कर सकते हैं, अवसर की समानता होती है, यही लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कला अनुसार क्रम में व्यवस्थित करिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। ऑप्शन ए है स्टॉकहोम सम्मेलन, बी है विश्व संरक्षण कूटनीति, सी थर्ड हमारा विश्व पर्यावरण आयोग, और नंबर फोर्थ हमारा वैश्विक ध्वजारोहण आयोग। तो इसको क्रम से आपको करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि पहले में स्टॉकहोम हुआ था, फिर हमारा विश्व संरक्षण कूटनीति हुई थी, फिर हमारा वैश्विक पर्यावरण आयोग बना था, फिर वैश्विक ध्वजारोहण आयोग बना। तुम लोग लाइन से तीनों अरेंज पहले से ही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया था? ये मैंने आपको क्वेश्चन फिर पहले भी करा रखा है कि किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 1999, बी है 2001, सी है 2005 एंड डी हमारा 1998। तो 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया है। ए है दुर्खीम, बी है अर्नोल्ड टॉयनबी, सी हमारा E.A. रॉस एंड डी हमारा D.K. डेविस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया, तो ये हमारा हो जाएगा E.A. रॉस साहब। तो सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता कितनी होती है? एक महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता कितनी होती है? जहाँ पर आंसर नंबर ए है 21 मिलीग्राम, सी है 17 मिलीग्राम, डी है बी हमारा 35 मिलीग्राम एंड डी हमारा है 26 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 21 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वसीय अम्ल है। ऑप्शन ए है अर्जानिन, बी है सिफेरिन, सी है सेर्बोसाइटस एंड बी हमारा स्टोरॉल। तो यहाँ पर एक अर्जिनिन जो होता है एक आवासीय अम्ल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है? तो जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट की, बी है प्रोटीन की, सी है वसा की एंड डी हमारा विटामिन की। तो हमारा जो प्रोटीन होता है इसकी जैविक मूल्यों की गुणवत्ता के माप के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोज का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, बी है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी हमारा हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कार्बोज का काम होता है वो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना इसका काम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौखिक पोलियो का टीका है। ऑप्शन ए है मृत टीका, बी है इम्यूनोग्लोबिन, सी हमारा एंटीवायरल, डी हमारा ए और बी दोनों। जो मौखिक टीका होता है ये मृत टीका होता है और इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी इज द राइट आंसर। पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है प्राप्त साधन की कीमत, बी है आधारभूत उद्देश्य का मूल्य, सी है स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो जो सामाजिक परिवार को स्तर को प्रभावित करने वाला प्राप्त साधन की कीमत भी होती है, आधार मूल्य उद्देश्य मूल्य ये भी सही होता है, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति ये भी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट है विवाह एक है। ए है सार्वभौमिक संगठन, बी है सार्वभौमिक संस्था, सी है सार्वभौमिक समाज, डी हमारा सार्वभौमिक समुदाय। तो मैंने बताया था कि विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि विवाह क्या है, तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया था? चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, बी है लेपियर, सी है चार्ल्स कूले एंड डी हमारा है लैंडिस। तो ये किया था हमारे चार्ल्स कूले साहब ने, तो आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? देखो हमने पिछले वीडियो में पुस्तक वाला क्वेश्चन करवाया था, मतलब कि जहाँ पर आपको पुस्तक बुक्स दिखे वहाँ पर उसके आगे आप राइटर लिख ले। इस जहाँ पर लिखें भी वहाँ पर सारी बुक्स एक साथ लिखें, एक पेज पे लिखें, क्योंकि जब आपको याद करना होगा तो सारी बुकें जब एक पास लिख रखे होंगी तो वहाँ पर आपको याद करने में थोड़ा सहजता होगी, आसानी से याद रहेगा। अब पता नहीं एक बुक यहाँ पे लिख ली है बुक का नाम, एक बुक वहाँ पे लिख दिया तो इधर उधर मामला हो जाएगा, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। जब चीज़ें एक पास लिखी होंगी तो याद करने में आसानी होती है और आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है एन के दत्ता, बी है सी एच कूले,
सी एच फुले, सी हमारा जी एस धुरिये एंड डी हमारा रजनी कोठारी। तो ये दिया था हमारे रजनी कोठारी ने, इनकी ये पुस्तक थी कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण का कारण क्या हो सकता है? ए है परिवार नियोजन, बी है शिक्षा का बढ़ता प्रचार प्रसार, सी हमारा निम्न जन्म दर का होना एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। देखो जनसंख्या कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? परिवार नियोजन कार्यक्रम चला के, ठीक है, शिक्षा का प्रसार करके कि हाँ अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके क्या हानि है, क्या लाभ हैं, इन सब चीज़ों को जब अवेयर करवाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, तब वो जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। सी हमारा निम्न जन्म दर का होना, यानी जब मृत्यु अधिक होगी और जन्म दर जब कम होगी तो वहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। मैंने जब जनसंख्या वृद्धि वाला जनसंख्या विस्फोट वाला टॉपिक कराया था तो वहाँ पर जनसंख्या के बारे में, घटने के बारे में, बढ़ने के बारे में, सब चीज़ के बारे में, प्रभाव कारण सब बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो आपने देखा नहीं हो तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा वीडियो है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आप देख कर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? ए है डॉल्टन, बी हमारा है माल्थस, सी हमारा एडविन फेन एंड डी हमारा सिजबिक। देखो ये फिर आ गया स्टेटमेंट वाली बात। मैंने बताया था कि स्टेटमेंट आपको एक ही स्थान पे लिखना है, पेज पे कहीं एक ही जगह पर स्टोर करके लिखना है। ठीक है, तो आप फिर स्टेटमेंट आ गया है कि अनुकूलतम संख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट हमारे एडविन केरन साहब ने दिया था। जहाँ पर सारे आप एक स्टेटमेंट कथन लिख रहे हैं वहीं पर स्टेटमेंट ये भी लिख लीजिए कि अनुकूलतम संख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया था वो एडविन केरन ने दिया था। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे, जी श्योरिटी मान लीजिए आप। निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जयप्रकाश नारायण, डी हमारा राम मनोहर लोहिया। तो जो अंत्योदय होता है, जो मतलब होता है अंत्योदय मतलब गरीबी का सबसे निचला तबका, यानी कि लाइन में खड़ा हुआ सबसे अंतिम जो व्यक्ति होता है वही अंत्योदय होता है। और ये वर्ड दिया था, ये दिया था हमारा विनोबा भावे ने। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एमाइल दुर्खीम ने सामाजिक नियंत्रण के लिए किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? ऑप्शन ए कानून द्वारा नियंत्रण, बी है धार्मिक नियंत्रण, सी है न्यायालय द्वारा नियंत्रण एंड डी हमारा शिक्षा द्वारा नियंत्रण। तो ये हमारा देखा गया है शिक्षा द्वारा नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? ये हमारा बाहरी जात, बी है अनुसूचित जात, सी है दलित जात एंड डी हमारी जात अछूत जात। तो देखो तब वहाँ पर बाहरी जात और अंदर जात चलती थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाहरी जाति। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ओबीसी के लिए यहाँ पर परसेंटेज पूछा है कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी का कितना कोटा रहता है। तो उनका जो कोटा है वो हमारा रहता है 27%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्धनता मापन के लिए कितने आधार होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी हमारा अनेक। तो जो निर्धनता मापने के मापन होते हैं, आधार होते हैं, वो हमारे 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो निर्धनता के जो आधार होते हैं, एक होता है पूर्ण निर्धनता और दूसरा होता है सापेक्ष निर्धनता। तो ये हमारे 2 क्या होते हैं? मापन होते हैं, आधार होते हैं करीबी निर्धनता नापने के। एक पूर्ण होता है, एक सापेक्ष होता है, तो 2 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों की उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर दारू, गांजा, भांग ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया जाता है? ऐसा कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है केरला, डी हमारा मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा जो दारू पीने को मिलती है वो देखने को मिलेगा पंजाबी लोग जो होते हैं, पंजाब के रहने वाले, वो लोग मादक सेवक पदार्थ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज़ द हमारा राइट आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के लिए अभाव को घातक है? ऑप्शन ए परम निर्धनता, बी है सांस्कृतिक निर्धनता, सी है व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता एंड डी हमारा बाह्यतम मूलक निर्धनता। तो यहाँ पर देखने को जो मिलेगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा परम निर्धनता। नेक्स्ट है किसने विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट, बी है बेंजामिन किड, सी है एल टी हाउस एंड डी हमारा टॉलकट पार्सन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अगस्ट काम्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है। ऑप्शन ए है धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, बी है नियंत्रण का सिद्धांत, सी है सामाजिक संरचना का सिद्धांत एंड डी हमारा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर बी, नियंत्रण का सिद्धांत। इसमें कौन सा सिद्धांत सीखने का है, नियंत्रण का सिद्धांत सीखने का होता है। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारों में से कौन सा अलग है। ए है जूलियन स्टेवार्ड, बी है काम्टे, सी है के मार्क्स एंड सी हमारा डी हमारा सेंट साइमन। तो हो जाएगा जूलियन स्टेवार्ड। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है, परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक कौन है। मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ऑप्शन ए है लेनिन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है हर्बर्ट स्पेंसर एंड डी हमारा अगस्त कॉम्टे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। परिवर्तन क्रांति के द्वारा होता है, ये हमारा स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था। नेक्स्ट है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के लिए आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है ओ स्पेंगलर एंड डी हमारा ई.टी. टॉयलर। तो हमारे जो ओ स्पेंगलर साहब थे उन्होंने 8 संस्कृतियों अध्ययन के लिए सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए है उद्ध विकास, बी है आंदोलन, सी है प्रगति, डी हमारा विकास। तो यहाँ पर देखने को जो राइट में आंसर मिलता है वो होता है हमारा प्रगति। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को होती है प्रगति से होती है। नेक्स्ट है, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। ये क्वेश्चन आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिना किसी गूगल या बिना किसी सहायता से। गलत क्वेश्चन होगा कोई बात नहीं, उसका हम सही आंसर बताएंगे, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है उसका। कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है 35 का कि मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। ए है प्रोटीन, बी है ऊर्जा, सी है लौह तत्व या डी हमारा प्रोटीन प्लस ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वाइन फ्लू फैलता है। ए है H1N1 से, बी है N2H2 से, सी है N2N1 से एंड डी हमारा H1N2 से। जो स्वाइन होता है, स्वाइन फ्लू जो होता है वो हमारा H1N1 जो वायरस होता है इसकी संक्रमण से होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा H1N1। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है। ये है औद्योगिकरण, बी है व्यक्तिवादिता, सी है उच्च शिक्षा एंड डी हमारा उपरोक्त में से सभी। जो व्यक्तिवादिता होती है इसी से हमारा जो परिवार का स्वरूप है बहुत तेजी से बदल रहा है, व्यक्तिवादिता। ठीक है, आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य को प्रभावित किया जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अपेक्षाएं, बी है संस्कृति, सी है सीखना एंड डी हमारी प्रेरणा। तो यहाँ पर जो हमारी देखने को मिलेगा विकासात्मक कार्य को प्रभावित किया जाता है वो हमारी सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं उनसे किया जाता है। तो आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। परिवार नियोजन प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1950, बी है 1952, सी है 1953 एंड डी हमारा 1955। तो जो हमारा परिवार नियोजन स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1952 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था परिवार नियोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच कितना होता है। कहने का मतलब जो पीएच का मान होता है आपके मुंह के अंदर वो कितना होना चाहिए, या अगर उससे नीचे हो जाए तो आपके दांत में सड़न स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन ए है 8 से 9 के बीच, बी है 5.5 से 6 पॉइंट के बीच एंड सी हमारा है 5.5 से कम एंड डी हमारा 6.5 से 7.8 के बीच। तो जो पीएच मान होगा 7, अगर 5 से 0.5 से कम है, ठीक है 5.5 से कम अगर पीएच मान है तो क्या होगा, आपका जो दांत है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दांत आपके टूटना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारा सी है, ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में देखने को मिला था कि जो मुंह का क्षार कितना होना चाहिए, यानी मुंह का पीएच कितना होना चाहिए। तो मुंह का पीएच जो होना चाहिए वो 5.5 के अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में गर्भाशय किसी की तरह दिखता है। ऑप्शन ए है स्मॉल यूनिराई पीयर यानी छोटा अधपका नाशपत्ती, बी है लार्ज ऑरेंज यानी बड़ा संतरा, सी है साइज ऑफ ग्रेप यानी अंगूर के आकार का एंड डी हमारा क्रिकेट के बाल का। तो जो गर्भावस्था के 8वें सप्ताह का होता है जो हमारा दिखता है गर्भाशय वो दिखता है लार्ज ऑरेंज यानी बड़ा संतरा के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ए है द्रव्यमान, बी है तरल पदार्थ, सी है हड्डी एंड डी हमारी हवा।
तो मंद जो ध्वनि सुनी जाती है वो हमारी होती है द्रव्यमान के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना कहलाता है। अत्यधिक पीड़ा होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मेनोरेजिया, बी है डिस्पेयूर्निया, सी हमारा डिस्मेनोरिया एंड डी हमारा मोनोफेज। तो जो इस क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है वो हमारी होती है डिस्पेयूर्निया के कारण। ठीक है, तो ये कहलाती है डिस्पेयूर्निया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय में बैंडल रिंग आमतौर पर किसके दौरान होती है? ऑप्शन ए है अवरोधित प्रसव, बी है प्लेसेंटा प्रेविया, सी है गर्भाशय का उल्टा होने पर, डी हमारा सामान्य प्रसव। जो अवरोधित प्रसव होता है उसमें गर्भाशय में बैंडल रिंग आमतौर पर क्या होते हैं? दौरान अवरोधित प्रसव के दौरान बैंडल रिंग आमतौर पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अवरोधित प्रसव यानी बिना रुकावट वाला प्रसव। थेर ब्लिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है प्रांग, बी है गिलब्रेथ, सी है डनमान डब्लू रॉस एंड डी हमारा मुंडल। तो ये दिया था वर्ड हमारा, ये दिए थे हमारे गिलफ्रेथ साहब ने, गिलब्रेथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना था? ऑप्शन ए है हेरनस्टीन, बी है इवान पावलोव एंड सी हमारा स्किनर एंड बी हमारा प्रक्षेपण। देखो जो ये आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन है ये हमारे इवान पावलोव साहब थे, जो बाल विकास के अंतर्गत एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं, इवान पावलोव, उन्होंने ये पहचाना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है। बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? ए है शिक्षा समस्या, बी है स्वास्थ्य समस्या, सी है आवास समस्या एंड डी हमारा यौन उत्पीड़न समस्या। तो जो मतलब बालिकाओं के लिए जो समस्या होती है इसका उन्मूलन जो होता है वो हमारा यौन उत्पीड़न समस्या जो होती है उससे निजात पाना होना और उसका उन्मूलन करना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा यौन उत्पीड़न समस्या। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। ये है चावल, बी है आटा, सी है घी एंड डी हमारा आलू। यानी कि इसमें कहा गया है ऐसी चीज़ को जो फसल के समय ही खरीद लेना चाहिए। तो चावल को आप खरीद सकते हैं, आटा नहीं खरीद सकते हैं, घी भी नहीं खरीद सकते, आलू सड़ जाएगा, आटा खराब हो जाएगा, घी जब क्या है इसको दूध लेकर रखेंगे नहीं तो चावल को आप खरीद के रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन डाट में परिणत होता है। ए है उत्परिवर्तन, बी है गुण, सी है चक्र एंड डी हमारा कोशिका। तो कोशिका में परिणत होता है, जो अनुवांशिक होता है वो हमारा कोशिका में परिवर्तन में परिणत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक किशोरावस्था का समय क्या होता है? ऑप्शन ए है 10 से 12 साल, बी है 12 से 15 साल, सी है 11 से 17 साल एंड डी हमारा 8 से 12 साल। जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो हमारी देखने को मिलती है 12 से 15 साल तक, प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है, 12 से 15 साल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। जन्म के समय जो भारतीय बच्चा पैदा होता है उसकी जनरल जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है? ए है 40 सेंटीमीटर, बी है 45 सेंटीमीटर, सी है 50 सेंटीमीटर एंड डी हमारा 55 सेंटीमीटर। जो औसत ऊंचाई होती है लगभग हर बच्चे की वो होती है लगभग 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डाट पाया जाता है। ए है तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम, बी है मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, सी है फास्फोरस एंड कैल्शियम, डी है कैल्शियम एवं कॉपर तांबा। देखो जो मछलियों को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है उसमें उच्च मात्रा में तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है? मतलब किसका उपयोग करके दूध से पनीर बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है छेने द्वारा छोड़ा पानी, बी है रेनिन, सी है नींबू का रस एंड इनमें से सभी। देखो जो आपने घर पे दूध लाया होगा, अगर दूध को फाड़ना है तो आप उसमें अम्ल डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए, या रेनिन भी अम्लीय पदार्थ होता है। छेने द्वारा छोड़ा गया पानी, ये भी एक छेने में जो पानी होता है उसको डाल देंगे, ठीक है, तो उससे भी आपका दूध फट जाएगा, आपकी पनीर बन जाएगी। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गुणात्मक परिवर्तन, बी है मात्रात्मक परिवर्तन, सी है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हॉरलॉक ने अनुसार विकास का अर्थ बताया था वो बताया था गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, यानी अगर किसी मनुष्य का विकास हो रहा है तो उसमें गुण में भी वृद्धि होती है और उसके शरीर और शारीरिक संरचना में भी वृद्धि होती है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो
क्या हो गया, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पोलियो का टीका विकसित किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बी नोबल, बी है जोनास एडवर्ड सल्क, एंड सी है मैरी क्यूरी, एंड डी है लुई पास्चर। देखो जो सबसे पहले जोनास एडवर्ड सल्क साहब ने पोलियो का टीका विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, जोनास एडवर्ड सल्क। ठीक है। अंतर पीढ़ी संघर्ष के प्रभाव से उदीयमान प्रवृत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? ऑप्शन ए विखंडित परिवारों की संख्या में वृद्धि, बी है पारिवारिक आदर्शों का टूटना, सी है संयुक्त परिवार की प्रथा में दृढ़ता, एंड डी हमारा पर्याकारात्मक संयुक्तता का एवं नव स्थानीय आवास। तो इसमें बोला है नहीं है, तो इसमें संयुक्त परिवारों की प्रथा में दृढ़ता, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण होता है? ए है संधि शोध, बी है गठिया, सी है आमवात, एंड डी हमारा आमवानिक हृदय। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गठिया। जब रक्त में यूरिक की कमी हो जाती है तो लोगों को गठिया रोग हो जाता है, उनके उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्या है, उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ गया है, जिससे उनकी हड्डी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑप्शन फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन क्या है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, बी है रंजक पदार्थ, सी है विटामिन, एंड डी हमारा पौधा। मैंने 50 बार बताया है, विटामिन जब पढ़ाया था उसमें तो विटामिन के बारे में बताया था कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है। तो राइबोफ्लेविन जो है ये हमारी एक प्रकार की विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडाशय में स्रावित होने वाला महिला हार्मोन क्या होता है? ऑप्शन है अन्य सभी विकल्प, बी है FSH, एंड सी हमारा एस्ट्रोजन, एंड डी हमारा LH। तो जो महिलाओं में स्रावित होने वाला महिला हार्मोन होता है वो हमारा होता है एस्ट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिडोहाइड्रोमोनियोस एक ऐसी स्थिति है जहां टर्म के निकट एमनियोटिक तरल की मात्रा ... से भी कम हो जाता है। ऑप्शन ए 100 मिलीलीटर, बी है 300 मिलीलीटर, या सी है 500 मिलीलीटर, या डी हमारा 800 मिलीलीटर। जो एमनियोटिक तरल की मात्रा जब 100 ml से कम हो जाती है तो वहाँ पर ऑलिडोहाइड्रोमोनियोस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। देखो जो एमनियोटिक तरल पदार्थ होता है डिलीवरी के समय निकलता है, प्रसव के दौरान इस तरल पदार्थ को देखने को मिलता है महिलाओं के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, धीमा विकास करने वाले बच्चे इसके द्वारा पहचाना जाता है? ए है गति कुशलता समन्वय में देरी, बी है बोलने में देरी, सी सामाजिक व्यवहार में देरी, एंड डी हमारा भावनात्मक विकास में देरी। इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर गति कुशलता समन्वय में देरी। ठीक है। धीमा जो बच्चे विकास करते हैं उनमें गति और कुशलता ये बहुत देर में होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया है? ए है चावल और गेहूं पर, बी है केवल चावल पर, सी है केवल गेहूं पर, डी हमारा गेहूं चावल और दालों पर। जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था 1966 साल में, जो हरित क्रांति आई थी, जिसके जनक भारत में स्वामीनाथन हैं, और हमारे विश्व लेवल पर कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। ठीक है। और हरित क्रांति जो वर्ड दिया था ये विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है। तो ये हमारी हरित क्रांति से रिलेटेड है, और हरित क्रांति के जनक जो हमारे भारत में हैं वो देखने को मिलेगा MS स्वामीनाथन 1966 में दिया था। तो उसमें जो उत्पादन में वृद्धि की गई थी वो गेहूं और चावल पे अधिकतर दी गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा चावल और गेहूं। नेक्स्ट है, मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है? ए है पारसी कारक अभिकर्ता का, बी है थिंकनिंग अभिकर्ता का, सी है कैलरीफाइन अभिकर्ता का, एंड डी हमारा ग्लेजिंग अभिकर्ता का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पारसी कारक अभिकर्ता का। ठीक है। नेक्स्ट है, केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में ... मिलाया जाता है? ए है अरहर दाल में, बी है मैदा में, सी है दलिया में, डी है मूंगफली दाल में। जो केसरी दाल होती है ये अरहर दाल में मिलावट के लिए मिला दिया जाता है, मिलावट के रूप में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अरहर दाल में मिलाई जाती है केसरी दाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? ए है फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, बी है इनमें से निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, सी है उसमें धीरे धीरे पकाना, टी है उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। इसमें नहीं बोला गया है, तो इसमें सांद्र गंधक मिलाना जो होता है ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों चीज़ सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिरका किसका जलीय विलयन है? ए है ऑक्सीजन अम्ल का, बी है नींबू अम्ल का, सी है एसिटिक अम्ल का, एंड हमारा डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो सिरके का जनरली फार्मूला होता ही है एसिटिक अम्ल।
ठीक है। तो हमारा रेस्टलेस आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? ए है नींद में चलना, बी है चोरी करना, सी है अंगूठा चूसना एंड डी हमारा बिस्तर गीला करना, यानी बार बार टॉयलेट आना, बार बार यूरिन करना। ठीक है, ये होता है एनुरेसिस व्यवहार में। छोटे बच्चे अक्सर इस व्यवहार से पीड़ित होते हैं तो उन्हें क्या है, बिस्तर गीला कर देते हैं इस समस्या में, एनुरेसिस। तो यहाँ पर रास्ता नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ए है बॉल्बी, बी है एरिक एरिक्सन, सी है जीन पियाजे एंड डी हमारा पावलोव। तो यहाँ पर जो आसक्ति का आधार सिद्धांत प्रस्तावित किया था वो हमारे किए थे बॉल्बी साहब। तो राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? ऑप्शन ए है BCG, बी है पोलियो, सी है हैजा एंड डी हमारा टिटनेस। मैंने बताया था जब नवजात बेबी होता है तो उसे BCG का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कोलमेट गुरीन, यानी BCG। ठीक है, बैसिलस कोलमेट गुरीन, तो BCG हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा BCG। नेक्स्ट है ORS का फुल फॉर्म क्या होगा? ORS, ठीक है, ऑप्शन ए है ओरल रिबुलोसन साल्ट, बी है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट एंड सी हमारा ओरल रिजेक्शन साल्ट एंड डी हमारा ओरल रेडेड साल्ट। तो ORS का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ORS जिंक ORS बच्चों को जब उल्टी दस्त होता है तो उसकी पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पर जिंक ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है महिला राष्ट्रीय महिला कोष RMK की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1987, बी है 1989, सी है 1991 एंड डी हमारा 1993। तो राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना की गई थी 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉट डॉट क्या? ए है नारी सुलभ, बी है पुरुष सुलभ, बी है सी है विकासात्मक, सी है हमारा डी हमारा श्रेणी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकासात्मक कार्य, उसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए है धनात्मक अंतरण का, बी है ऊर्ध्व अंतरण का, सी है द्विपार्श्विक अंतरण का एंड डी हमारा ऋणात्मक अंतरण का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा धनात्मक अंतरण का। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। एक शिशु को दूध छुड़ाने का भोजन शुरू करने की सही आयु क्या है? ए है 3 माह, बी है 6 माह, सी है 9 माह, डी है हमारा 12 माह। ये मैंने क्वेश्चन आपको 50 बार बता चुका हूँ वीडियो की कि अगर बेबी जन्म लिया है तो उसको 6 माह तक केवल माँ का गाढ़ा पीला दूध जिसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उसे ही पिलाना चाहिए। जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो उसे बाहर का दूध भी पिलाना चाहिए, बाहर का खाना भी खिलाना चाहिए, भोज्य पदार्थ संतुलित आहार भी दिया जाना चाहिए। जो वो उम्र होती है हमारी 6 माह के बाद होती है, क्योंकि 6 माह से पहले बच्चे का इतना ना तो पाचन तंत्र मजबूत होता है जिससे बाहरी चीज़ आप अगर दें तो उसे पचा पाए। तो ये उम्र जो होती है वो 6 माह से ऊपर होती है। तो राइट आंसर हमारा 6 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। ऑप्शन ए है जन्म के तुरंत बाद, बी है 5 महीने पर, सी हमारा 9 महीने पर और डी हमारा 12 महीने पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9 महीने पर। ठीक है, 9 महीने पर खसरे की टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा टीका 3 रोगियों को शिशु की रक्षा करता है? ए है BCG, डी है DPT एंड सी है ATS एंड डी हमारा TAB। तो DPT का जो टीका होता है ये 3 होता है, 3 टीकों को रक्षा करता है, डिप्थीरिया, परटूटिस एंड टिटनेस। DPT मैंने बताया भी है, डिप्थीरिया, परटूटिस एंड टिटनेस, ये 3 टीके होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो अभिकथन दिया है और आपको सही आंसर करना है। बालपन में असुखद मनोभावों की प्रबलता बच्चे का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। कारण क्या है? वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार स्वीकार नहीं योग्य नहीं होता है। इसमें आंसर हमको करना है क्या? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो कह रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। AR दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि एक जो उसका कारण है कथन है तो दूसरा उसका कारण है। तो राइट आंसर हमारा E हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट केंद्र को कोशिका द्रव से अलग करता है। ऑप्शन ए केंद्रक छिद्र, बी है केंद्रक झिल्ली, सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, डी हमारा साइटोप्लाज्म झिल्ली। जो केंद्रक झिल्ली होती है केंद्रिका को और कोशिका द्रव को अलग करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है।
ऑप्शन ए पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है, बी है महिला अंड द्वारा होता है, एंड सी हमारा गर्भावस्था के दौरान भोजन लेने से होता है, और डी हमारा गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जो पापा का होता है शुक्राणु यानी पिता का शुक्राणु होता है उससे बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी है डिंबवाहिनी नलिकाओं में, सी है योनि में, एंड डी हमारा वृषण में। जो पुरुष में जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो टेस्टिस में यानी वृषण में पाए जाते हैं। तो ये राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ए है कच्ची मछली और मांस का टिक्का, ये कहीं कहीं सुना नाम लग रहा है टिक्का। बी है अंडे, और सी है दालें और भूरा चावल, और डी हमारा उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पोचिन जो उच्च प्रोटीन करते हैं, उच्च प्रोटीन मैंने बताया था दाल और भूरा जो चावल होता है उसमें उच्च प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दालें और भूरा चावल। ठीक है, टिक्का वर्ड तो हमें पहली बार सुने हैं, मांस का टिक्का, बाकी हमको पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है कोयला, सी है गोबर गैस, एंड डी हमारा पेट्रोल। ऊर्जा का मूल स्रोत है मतलब कहाँ से ऊर्जा आती है। पूरी जो सृष्टि बनी है वो सौर ऊर्जा ही से बनी है। सूर्य होगा, प्रकाश होगा तो पेड़ पौधे अपनी भोजन बना पाएंगे, क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो पौधों का विकास होगा। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो उसके मूल स्रोत कहा गया है, तो हिम्मत सौर ऊर्जा हो जाएगा। राइट आंसर द ए। ठीक है, नेक्स्ट है सूची ए में दिए गए जीवाणुओं के द्वारा सूची सेकंड में उनके द्वारा होने वाले बीमारियों को सोलो में सुमेलित करें। इसमें दिया गया है आपको मेल कराना है। साल्मोनेला जो होता है ये किससे होता है, ये हमारा जो होता है ये होता है, रुको थोड़ा डाउन जूम आउट करें। अब बताइए इसमें साल्मोनेला जो होता है ये किससे होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट का हो जाएगा ये हो जाएगा, इससे मिलेगा हमारा मियादी बुखार। ठीक मिल गया। अब बोला है सिगेला सेकंड का किससे होगा। सिगेला जो होता है ये हमारा होगा पेचिस। ठीक है, तो इसका हमारा सेकंड से हो जाएगा। फिर है क्लोस्ट्रीडियस, ये जो होता है ये हमारा थर्ड को हो जाएगा। बस दिमाग में सिस्ट जो हो जाती है उसे हम क्लोस्ट्रीडियस बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर है चौथा टीन या सोलियम, तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखो मुझे कुछ डाउट लग रहा है आपको बता रहा हूँ। इसका पहले का साल्मोनेला जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा मियादी। ठीक है, सिगेला जो हो जाएगा ये हमारा हो गया पेचिस, और क्लोस्ट्रीडियस जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा थर्ड का, फिर यानी उल्टी या दस्त। यहाँ गलत लग रहा था। टीन या सोलियम जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा चौथे का बी पार्ट। ठीक है, दिमाग में सिस्ट, और आखिरी में जो बचा ये हमारा हो जाएगा टिचना स्पेशलिस या गुदा में जलन। तो आप ऐसे लिखिए, हम आपको बता रहे हैं कापी में कैसे लिखना है। आप लिखिए साल्मोनेला, फिर उसके आगे लिख दीजिए मियादी बुखार, इस तरह लिखिए। ठीक है, तो इसका देखो हम पहला क्या है, इसका हम कैसे मिला रहे हैं, पहले का ई और दूसरे का एफ और तीसरे का थर्ड का ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहले का ई दूसरे का एफ और तीसरे का थर्ड। तो हाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है प्रक्रिया, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। बी है एक प्रक्रिया है जिसमें द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। सी हमारा है एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्य और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। डी हमारा है एक प्रकार की जिसमें शरीर के सभी भाग जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, शरीर के सभी भाग जैसे जैव कार्यों के लिए पदार्थ और उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राल क्या है। देखो राल क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वर्णक, बी है रंजक, सी है रंग, एंड डी हमारा धागा। देखो आपने गांव में पढ़ा होगा कि उस पौधे का जाकर राल निकाल लाओ। ठीक है, उस पौधे का जाकर राल निकाल लाओ, इस ऐसा अपने गांव में वर्ड सुना होगा कि आप जाके छोटी सी कोई पौधा होगा तो उसका राल निकाल लो। राल निकालना मतलब एक प्रकार का वर्णक होता है जिसे हम राल बोलते हैं। एक गांव वाले जो लोग होंगे उसको अच्छे समझ आता है कि राल क्या होता है। राल होता है किसी का वर्णक, पिगमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, आपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रहित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। ए है कुपोषित व्यक्ति, बी है सुपोषित व्यक्ति, सी है स्वास्थ्य व्यक्ति एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वास्थ्य व्यक्ति होगा वही हमारा समाज का कल्याण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किण्वन से क्या बढ़ता है, यानी फर्मेंटेशन से क्या होता है। ये है पाचनशीलता, बी है कैल्शियम, सी है विटामिन ए एंड डी हमारा कुल प्रोटीन। जो किण्वन से बढ़ता है वो पाचनशीलता बढ़ती है, फर्मेंटेशन से पाचनशीलता बढ़ती है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, पाचनशीलता। नेक्स्ट है, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है। ए है तनुकरण, बी गड्ढे में भरना, सी है रासायनिक उपचार एंड डी हमारा जैविक उपचार। तो गड्ढे में जो भरना होता है ये पानी का निस्तारण की सही विधि नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन की कमी से वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने बताया था वो बताया था विटामिन डी। जब विटामिन डी की शरीर में कमी होती है तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब छिद्र, यानी हड्डियों में जो छिद्र हो जाता है, हड्डियां जो खोखली हो जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से ये रोग हमको देखने को मिलता है, ये बीमारी देखने को मिलती है। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है। ए है रेल खान पान व्यवस्था में, बी है माध्याह्न भोजन में, सी है महाविद्यालय छात्रावास में, डी है ऑफिस कैंटीन में। तो यहाँ पर जो व्यंजन सूची होती है वो महाविद्यालय छात्रावास में देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पर माध्याह्न व्यंजन सूची होता है कि मंडे को आपको दाल मिलेगी, ट्यूसडे को आपको तहरी मिलेगी, या फ्राइडे को आपको कुछ और मिलेगा। मतलब एक प्रकार की व्यंजन सूची होती है, खाने की सूची होती है, तो छात्रावास में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डाट को खाने से कब्ज नहीं होता। ए है अस्वस्थकर जंक खाद्य, बी है तले खाद्य, सी है रेसे रफेज एंड डी हमारा परिष्कृत अनाज। तो ये मैंने आपको फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि अगर आप ऐसे खाएंगे रेसे रफेज तो वहाँ पर आपको क्या होगा, कब्ज नहीं होगा। ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। रेसे मतलब हरी सब्जियां वगैरह जो होती हैं रेसे के अंतर्गत आती हैं, तो वहाँ पर तले खाना खाएंगे गैस बनेगी। परिष्कृत अनाज जो होता है, संस्कृत जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, परिष्कृत को हिंदी नहीं आ रही इंग्लिश शायद। और अस्वस्थ का जंक फूड मतलब पिज्ज़ा बर्गर, ये खाएंगे तो आपका पेट खराब होगा। नेक्स्ट है, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। ए है रोग का कारण, बी है आहार की प्रकृति, सी है रोग की भोजन संबंधी आद्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, रोगी ध्यान देने वाली बातें होती हैं रोगी के लिए, रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति क्या है, रोगी की भोजन संबंधित आदतें जहाँ हैं कि चाय पी रहा है, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान में रखोगे तो क्या है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिशु लगभग इस उम्र पर कूइंग करने लगता है। ए है जन्म पर, बी है 2 माह पर, सी है 6 माह पर, डी हमारा 12 में। तो बच्चा जो कूइंग करता है वो हमारा 2 माह पर करने लगता है। तो राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण का एक प्रकार है। ए है आर्मी अल्फा परीक्षण, बी है क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, सी है आर्मी बीटा परीक्षण एंड डी हमारा बैचलर बेलव्यू परीक्षण। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैचलर बेलव्यू परीक्षण। हम आपको बता दें, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे नीचे, जहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ पर आप सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमने वहाँ पर लाइन वाइज सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा हूँ, इसलिए आप कमेंट मत करिए, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट कराकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना सीधा सा लॉजिक है आपके, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। बार बार कमेंट करने से कोई मतलब नहीं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जब आपको कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है, आते हैं अपने आपसे क्वेश्चन पर। परोसने की विधि, जहाँ खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, उसे कहा जाता है। ए है बैकवेट, बी है बफर, सी है काउंटर पर जाकर लेना, एस डी हमारा जलपान करें। जो बफर सिस्टम होता है उसी को बोला गया है बफ्फे। जो स्टैंडिंग खाना होता है, ठीक है, शादी ब्याह में उसे बफर सिस्टम बोलते हैं या बफ्फे बोलते हैं। उसमें क्या होता है, देखो खाना अपने हिसाब से लगा होता है, मेहमान आए अपने हाथ से जिसको जा लेना है, पनीर चावल कढ़ी जो भी लेना है अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, तो उसे हम बफर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा संचार क्रांति के आने के बाद भारत में निम्न से किस प्रकार के परिवार विकसित हुए हैं। ऑप्शन ए है विस्तृत परिवार, बी है एकल परिवार, सी है संयुक्त परिवार, डी है हमारा बहुनगरीय परिवार। आजकल का ज़माना बहुत चेंज हो गया है, एकल परिवार ही है। हम, हमारे पापा मम्मी और हमारे भाई बहन, बस इतना ही परिवार सीमित होता है, और ये जो परिवार होता है वो हमारा एकल परिवार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आजकल यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकल परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रभावी संचार के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए है विचारों की स्पष्टता का सिद्धांत, बी है उचित समय का सिद्धांत, सी है प्रतिक्रिया का सिद्धांत, डी हमारा उपरोक्त सभी। तो प्रभावी संचार का जो पालन है वो हमारा सभी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक कौशल है, ए है योग्यता, बी है निपुणता, सी है धैर्य व संवेगों पर नियंत्रण, डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। योग्यता भी होती है, निपुणता, धैर्य, संवेगों पर नियंत्रण, ये हमारा समांतिक परामर्श सफलता के लिए आवश्यक कौशल होते हैं, सॉफ्ट स्किल होती हैं हमारी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क सिटी, बी है पेरिस, सी है स्टॉकहोम एंड डी हमारा जिनेवा। तो जो यूनिसेफ होता है उसका हमारा जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो हमारा न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संख्या कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पुरुष एवं महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? ऑप्शन है 71.76, बी है 73,78, सी हमारा 72,75 एंड डी हमारा 74,79। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 71,76। ये वीडियो था 100 क्वेश्चन का, साथ ही हम आपको बता के MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबाई नहीं होती हैं, बस 15 से 20 मिनट की होती है, बहुत ज़्यादा 20 मिनट होती है। उसमें हम कितना क्वेश्चन करवाते हैं, केवल 20 या 25 क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम करवा देते हैं, क्योंकि एक टॉपिक पे लगभग 15-20 क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो हम आपको देखो आपको हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, साथ साथ आपको MCQ टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहे हैं, साथ आपका सिलेबस भी कवर करवा रहे हैं। लगभग 65% 70% लगभग हमारा 65 से 70% लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा है, ये आपका हम इसी मंथ खत्म कर देंगे, ये आप जान लीजिए। और अच्छे आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए अगर आपको चीज़ें कठिन लगती हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।